प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु ने और एक मौका दिया है मुझे परमेश्वर के पवित्र कलाम के द्वारा बात करने के लिए। उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरा वीडियो देखते हैं। तो मेरे प्रियो, आज का वचन भी हमें बहुत बहुत आशीषित करने वाला है। तो आइए हम प्रार्थना में जाते हैं, फिर आज का वचन देखते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु। आपकी ही महिमा करती हूँ, आपकी ही स्तुति करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप जीवन देने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। आपके कहने से सब कुछ निर्माण हुआ है प्रभु। आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया है प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि जो कोई मेरा ये वचन सुनने वाला है, देखने वाला है प्रभु, उनके जीवनों में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। जो भी परमेश्वर आपसे दुआ कर रहे, जो भी उनके जीवन की समस्याएं हैं प्रभु, वो सब मैं आज आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। और परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हर एक से बात करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में अद्भुत और महान रीति से कार्य करता है। जैसे कि हमने पिछली बार देखा था कि जो सोना है उससे, और जो मधु है उससे कई कई गुना बढ़कर परमेश्वर का वचन है। तो आज मेरे प्रिय, भजन संहिता 32 और उसका 1 और 2 आयत हम देखेंगे। साम 32 वर्स 1 to 2। आज हम ये दो वर्सेस देखने वाले हैं। तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है और हमारे अच्छे कामों की वजह से हमें परमेश्वर धार्मिकता नहीं देता या राइचियसनेस वो हमें नहीं देता है कि हमने अच्छे काम किए, दान किए, लोगों को खाना खिलाया, भोजन दिया। इन सब बातों से हमें परमेश्वर परमेश्वर हमें धर्मी नहीं ठहराता है। तो इसके लिए वो वचन देखेंगे। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है। हालेलुया! कितना सुंदर ये वचन है कि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। हालेलुया! परमेश्वर का ये वचन बहुत सुंदर है। क्या ही धन्य है वह जिसके अपराधों को क्षमा किया गया है। हमारे अपराध इतने बड़े होते हैं और लोग हमेशा हमारी तरफ उंगली उठाते हैं, हमारे पापों की गिनती करते हैं, हमारे बारे में भला बुरा कहते हैं। ये पापी है, अधर्मी है, ये ऐसे वैसे करप्टेड है, ये मतलब बहुत सारी चीजों में फंसे हुए हैं। तो हमारे अच्छे कर्मों की वजह से हमें लगता है कि प्रभु हमारे ऊपर संतुष्ट है। हमें लगता है कि आज हमने बहुत देर तक प्रार्थना की है, या हम आज हमने प्रभु भोज लिया है, या हमने चर्च आए हैं, कभी कभार आए हैं, तो हमें लगता है कि आज प्रभु हमसे संतुष्ट है, क्योंकि हम हमारे कामों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमने आज डोनेशन दिया है। ये सब बातों से परमेश्वर हम पर संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए उसने हमें क्षमा किया है। ऐसा नहीं है कि वो आज हम पर खुश है हमारे अच्छे कामों की वजह से, इसलिए उसने हमें क्षमा किया है, ऐसा नहीं, परंतु यह परमेश्वर का प्रेम है कि उसने हमारे पापों की क्षमा की है, उसने हमारे पापों को ढपा है, यानी उसने कवर किया है हमारे पापों को। तो जब हमारे पाप इतने बुरे थे कि हम प्रभु के सामने कभी भी खड़े रहने के योग्य नहीं थे, हम अनवर्दी थे, परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर जो दयालु परमेश्वर है, ये इसकी कृपा है हमारे ऊपर कि वो कहता है, राजा दाऊद कहता है कि धन्य ही है वे लोग जिनके पापों की क्षमा की है। कितना बड़ा ये वचन है कि वे लोग पापों को छोड़कर परमेश्वर को शरण आते हैं, उनको परमेश्वर धर्मी ठहराता है। कौन है
किनके पाप, किसके पापों की क्षमा मिली है, अपराधों की क्षमा किसको मिली है? जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं। मेरे प्रियो, सबने पाप किया है। कोई ऐसा नहीं इस पृथ्वी पर कि जो कह सकता है कि मैं बहुत राइचस हूँ, मैं बहुत धर्मी हूँ। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि हर किसी ने कभी ना कभी पाप किया हुआ है। परंतु जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है और जो कोई अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं सच्चे मन से, और वो सच्चे मन से परमेश्वर के सम्मुख आकर अपने पापों के लिए रोकर पश्चाताप करते हैं, वो सच्चा पश्चाताप होता है। और जो कोई सच्चे मन से पश्चाताप करता है, यानी अपना जीवन बदलने के लिए बदलने तक शोक करता रहता है कि प्रभु मुझे इस आदत से छुड़ा, परमेश्वर मेरी ये गंदी बातों से मुझे छुड़ा, ये गाली गलौज झगड़े से मुझे छुड़ा, इस शराब से मुझे छुड़ा, व्यभिचार से छुड़ा प्रभु, जो करके ये सब पाप करके मैंने तुमको दुखी किया है। तो जो कोई परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप करता है और अपने जीवन बदलने तक शोक करता है कि परमेश्वर मुझे बदल, हे पवित्र आत्मा मुझे बदल दे, तो उसे वो पश्चाताप है कि पश्चाताप करके दोबारा वही गलती करना, उसे पश्चाताप नहीं कहते। पश्चाताप यानी अपने बुरे मार्गों को छोड़कर परमेश्वर की राह पर चलना। तो जो कोई अपने को बदलने के लिए शोक करता है परमेश्वर के सामने, उनके अपराधों की क्षमा होती है मेरे प्रियो। वे पापों को छोड़कर परमेश्वर की शरण में आते हैं, इसलिए वो शोक करते हैं अपने पापों के लिए और प्रभु के सामने वो पश्चाताप करते हैं। और मतलब वो अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर की शरण में आते हैं, उनको परमेश्वर धर्मी ठहराता है। आज ये वचन बहुत सुंदर है। धन्य ही है वे जिसके अपराध क्षमा किए गए। क्यों क्षमा किए गए? क्योंकि उन्होंने पूरे मन से, सच्चे मन से परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया है। अपने बुरे चाल चलन, अपने बुरे बर्ताव को बदलने के लिए प्रभु से अनुग्रह को मांगा है उन्होंने, और वे पापों को छोड़कर, मतलब जो अपनी बुरी राह थी, जो गंदी आदतें थे, उनको छोड़कर जब वे परमेश्वर की शरण में आते हैं तो उनको परमेश्वर धर्मी ठहराता है। बस हमें पश्चाताप करना है ये व्यवस्था के अनुसार, तो परमेश्वर हमें धर्मी ठहराएगा। जिनके पापों की क्षमा होती है वे पापों के दुष्परिणाम से बचाए जाते हैं। और जब प्रभु हमारे पापों की क्षमा करता है, क्योंकि पाप का दंड तो मृत्यु है, तो जो कोई पाप करते उनके आत्मा में वो कब का मर जाते, पर जब वो पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने आते हैं और परमेश्वर जब उनके पापों को क्षमा करता है, उनके पापों को ढांप लेता है, उनके पापों को प्रभु भूल जाता है, उनके जीवन से वो नष्ट कर देता है, तब उसके जो दुष्परिणाम है, जो नरक में जाने वाला सोल है, वो दुष्परिणाम है, उस दुष्परिणामों से हम बचाए जाते हैं। जो कोई क्षमा मांगता है परमेश्वर से, और प्रभु जो परमेश्वर हमारा जो प्रेमी परमेश्वर है, जो हमसे स्नेह रखता है, जिसने हमसे पहले स्नेह किया, वो स्नेही परमेश्वर है। जब हम उसके सम्मुख आते हैं और पश्चाताप करते हैं, तो क्या ही धन्य है वे लोग जिनके पापों की क्षमा की गई है। जब परमेश्वर किसी इंसान के जीवन से पाप की सत्ता और उसका प्रभाव को निकालता है, तो उनके पापों को ढांपा जाता है। यहाँ पर वचन कहता है कि अपराध क्षमा किए गए और जिसका पाप ढांपा गया। किसका पाप ढांपा गया है? कि जब परमेश्वर किसी इंसान के जीवन से पाप की सत्ता, क्योंकि पाप का प्रभाव, पाप का इफेक्ट, उसका असर, उसका कंट्रोल हमारे ऊपर इतना बड़ा होता है कि हम पापों को छोड़ना नहीं चाहते। पर जबकि हमने परमेश्वर के अनुग्रह से, क्योंकि हम क्षमा मांगते, वो भी उसकी अनुग्रह, वो दयालु है, इसलिए वो हमारे पापों को क्षमा मांगने के लिए वो हमें चलाता है। और जब कोई पश्चाताप करता है, जब कोई परमेश्वर के सामने आता है
और जब किसी इंसान के जीवन से पाप का प्रभाव, पाप का असर, उसका कंट्रोल और उसकी सत्ता जब उनके जीवन से निकालता है, तो वह उनके पापों को ढाँप देता है। प्रभु उनके पाप, फिर वो कितने भी बुरे पाप क्यों ना हो मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर इतनी शक्ति रखता है, इतना प्रेम वो हमसे करता है, ये हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को वो ढाँप लेता है मेरे प्रियो। ढक जाता है और वो पाप को खत्म करता है हमारे जीवन से। इसलिए राजा दाऊद कहता है कि क्या ही वे धन्य है जब पाप क्षमा मिलती है, तब हम नए सिरे से जीवन जी सकते। जब हमें हमारे पापों को, प्रभु ने हमारे अपराधों को निकाल दिया है, तब हम परमेश्वर के साथ नए सिरे से हमारे संबंधों को हम स्थापित कर सकते। दोबारा हम उसके साथ रीयूनियन हो जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं। पापों का जो प्रभाव था, जब हमारे शरीर से, मन से, आत्मा से चला जाता है, बुरी आदतों को छोड़ने की इच्छा जब परमेश्वर हमारे हृदय में, मन में डालता है मेरे प्रियो, तब हम नए सिरे से जीवन शुरू कर सकते हैं। यह अवसर, नए सिरे से जीवन जीने का अवसर हमें परमेश्वर देता है। परमेश्वर ने आज हमें एक अवसर दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम नए सिरे से दोबारा परमेश्वर से रीयूनियन हो जाए, उससे दोबारा जुड़ जाए, पापन से तौबा कर ले। और जब हम ये निर्णय करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये हमें अवसर दिया है कि हम उसके सामने आके पश्चाताप करें, और जब हमारे पापों की हम पश्चाताप करते हैं, हमारे पापों की क्षमा मिल जाती है मेरे प्रियो, तब प्रभु हमारे पापों को ढाँप लेता है। वो खुद भी भूल जाता है और लोगों को भी भुलाने पर मजबूर कर देता है। वो उसको कवर कर लेता है मेरे प्रियो। और फिर पाप का जो कंट्रोल है हमारे ऊपर, वो भी खत्म हो जाता है। यह परमेश्वर की दया है कि उसने हमें क्षमा किया और दोष मुक्त किया है। ये उसकी दया है, ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी कृपा है कि जब हमने सच्चे मन से पश्चाताप किया, तब उसने हमें क्षमा किया और पाप दोष मुक्त किया। आज हम, हमारे ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता। कोई मनुष्य अगर हमें दोष लगाता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं मेरे प्रियो। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर भी दोष लगाया था, पर जब परमेश्वर खुद हमें माफ करता है, हमारे वो उस पापों का जो असर था, बुरा असर, या पापों का जो दंड हमें मिलने वाला था, तो उससे उसने हमें बचाया है। ये भी उसका बहुत बड़ा प्रेम है। तो हमें क्षमा किया और प्रभु ने हमें दोष मुक्त किया है। ये पुराने नियम में, ये व्यवस्था में ये कहा गया है। पर जब हम नए नियम में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के समय में, तो हम एक वचन देखेंगे, रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और 6वीं आयत में हम देखते हैं, जिसे परमेश्वर ने बिना कर्मों के धर्मी ठहराया है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। ये जो वचन हमने भजन संहिता में देखा था 32:1 और 2 में, और वही वचन रोमी की पत्रियों में पौलुस कहता है, प्रेरित पौलुस कहता है कि जिस परमेश्वर ने बिना कर्मों के, यानी नए नियम में हमें कोई कर्म नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है। पुराने नियम में तो भी पाप किया तो हमें सैक्रिफाइस देना पड़ता था, होम बलि, मेल बलि, वो सब करना पड़ता था मेरे प्रियो। परंतु आज जब हम नए नियम में है मेरे मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम इस दौर में है, इस नए नियम के, न्यू टेस्टमेंट के दौर में हम लोग हैं। तो इसलिए आज हमारे कर्मों के वजह से नहीं कि हमने अच्छे काम किए, हमने डोनेशंस दिए, हमने और कुछ अच्छे काम, वो कर्मों के वजह से हमने पहले भी देखा कि उससे प्रभु हमें लगता है कि हमारे अच्छे कामों से प्रभु संतुष्ट हुआ है और उसने हमारे पापों की क्षमा की। नहीं मेरे प्रियो, तो जिसे परमेश्वर ने बिना कर्मों के धर्मी ठहराया है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। जिसे, जो कोई बिना कर्मों के
धर्मी ठहराया गया, यानी राइचस, जिसे विदाउट एनी वर्क, जिसे राइचस ठहराया गया है, तो दाऊद भी उनसे धन्य कहता है। तो 7वीं आयत में लिखा है, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये राजा दाऊद का ये भजन है, और वही पौलुस भी कह रहा है, वो याद दिलाता है कि धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पापों को ढांपा गया है। जो काम नहीं करता वह भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है। जो काम नहीं करता, जो बड़े बड़े काम नहीं करता, पर जो भक्तिहीन, यानी जो स्पिरिचुअल नहीं है, जो परमेश्वर के संगति में नहीं रहते हैं, तो वो भक्तिहीन को धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है। हम भी कभी भक्तिहीन थे, हम भी परमेश्वर को समय नहीं देते थे, परमेश्वर की फेलोशिप में नहीं बैठते थे, चर्च नहीं जाते थे, प्रेज वर्शिप को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, तो या जगत के रिवाजों के अनुसार जीवन जीते थे, पाप में, व्यभिचारों में, गलत आदतों में, गंदी बातों में, तो तब हम भक्तिहीन थे, तब हम परमेश्वर को नहीं मानने वाले थे। पर ऐसी दशा में परमेश्वर, जो ऐसे भक्तिहीन थे, जो जो काम नहीं करता, पर भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले, हमें धर्मी कौन ठहराता है? हमें आज नए नियम में प्रभु यीशु मसीह की वजह से हमें धर्मी ठहराया गया। हम जो भक्तिहीन, जो परमेश्वर से बलवा करने वाले, आज भी हम देखते हैं, लोग वचन सुनते हैं पर परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अपना जीवन नहीं चलाते हैं, उन्हें भी भक्तिहीन कहा जाता है। पर ऐसे भक्तिहीन लोगों को जिसने धर्मी ठहराया है, धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करते, यानी हमें आज किसने धर्मी ठहराया? प्रभु यीशु मसीह ने। उसने कलवरी क्रूस पर अपने प्राणों को देकर, अपने पवित्र लहू को जिसने बहाया, उसके ऊपर जो कोई विश्वास रखता है वो धर्मी हो जाता है। हालेलुया। आज हमें बहुत काम करने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें मैलों मैल पैदल चलने की आवश्यकता नहीं, किसी पहाड़ के चोटी पर जाके हमें आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे शरीर को दुख, दर्द, मारना, पिटना, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हम जो परमेश्वर से दूर गए थे, भक्तिहीन थे, पर हमें भक्तिहीन जैसे लोगों को, यानी हम जो राइचस नहीं थे, ऐसे लोगों को जिसने धर्मी ठहराया, जिसने हमें राइचस बनाया है, नीतिमान बनाया हुआ है, धर्मी बनाया हुआ है, उसके ऊपर जो कोई विश्वास रखता है, विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता बन जाता है। उसका विश्वास, क्योंकि उसने उस सच्चे परमेश्वर पे विश्वास रखा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा, उसके बलिदान पर विश्वास रखा, वो अपने आप धार्मिक, उसकी वह धार्मिकता गिनी जाएगी। जैसे कि अब्राहम को बच्चे नहीं थे, पर अब्राहम ने अपने शरीर की कमजोरियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, पर परमेश्वर के अभिवचन के, परमेश्वर के प्रॉमिस पर उसने विश्वास किया था। मेरे प्रियो, लोग पूछते हैं कि क्या अब्राहम की खतना हुई थी या नहीं हुई थी, खतना होने की वजह से उसे धर्मी ठहराया गया है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं। वो भक्तिहीन था, या पुराने नियम के अनुसार उसकी खतना नहीं हुई थी, तभी परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर के अभिवचन पर उसने विश्वास किया कि प्रभु कहता है कि मुझे बच्चे होंगे। उस बात को, उस वचन को उसने पकड़ा, थामा, उस पर विश्वास किया, और वो उसका विश्वास उसकी धार्मिकता बन गई। मेरे प्रियो, हालेलुया। उसी रीति से जब कोई हमें परमेश्वर का वचन, हमें अभिवचन देता है, हमें कुछ प्रॉमिस देता है, उस वचन को हमें अपनाना है और परमेश्वर की महिमा हमें करना है। तो जो कोई काम नहीं करता, पर भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर, प्रभु यीशु मसीह पर, जिसने हमें धर्मी ठहराया पिता के प्रेम की वजह से,
उसकी स्नेह के वजह से आज हमें धर्मी ठहराया गया है, क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता बन जाता है, हमारे जैसे लोगों के लिए वो धार्मिकता बन जाता है। नहीं तो हम कैसे राइचस, हमें कौन बनाता था? हमें कोई कह नहीं सकता था कि तुम राइचस हो। पर आज मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु तुम्हें धार्मिकता धर्मी ठहराए, वो तुम्हें राइचस उसने ठहराया है, क्योंकि तुमने उसके उस पर विश्वास किया। खतना यानी कामों की वजह से नहीं। खतना यानी काम है। खतना जिन पुरुषों की होती थी, तो वो एक प्रकार का काम है, वो एक रूढ़ी है, एक परंपरा है। तो वो सब करने से अब्राहम नीतिमान नहीं ठहराया, पर अब्राहम ने बिना खतना की दशा में विश्वास किया। उसकी खतना उस वक्त नहीं हुई थी। बिना खतना की दशा में उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, विश्वास किया, और वह उसकी धार्मिकता गिनी गई। वही उसकी धार्मिकता गिनी गिनी गई है। अब्राहम ने अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। वो तब अविश्वासी था, जब तक वो परमेश्वर से नहीं मिला, तब तक वो अविश्वासी था। फिर भी उसने परमेश्वर के प्रॉमिस पर, उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह, डाउट नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। उसने परमेश्वर की महिमा की। प्रभु धन्यवाद देता हूं कि मैं भले बूढ़ा हूं, मेरी बीवी भी अभी प्रेगनेंसी की कोई उसमें आशा नहीं है, कोई उसके बॉडी में वो बॉडी उसकी उस तरह की नहीं है, क्योंकि वो भी बूढ़ी हो चुकी है। पर प्रभु तूने जो विश्वास, तूने जो मुझे अभिवचन दिया है, जो तूने मुझे प्रतिज्ञा दी है, मैं उसको मैं इग्नोर नहीं करूंगा, पर मैं उस पर विश्वास करके प्रभु मैं तेरी महिमा करूंगा कि तू अपने वचन का पक्का है। तू जो कहता है वो हमारे जीवन में तू करके रहेगा। तो इसकी वजह से उसे धर्मी ठहराया गया है मेरे प्रभु। तो धन्य है वे लोग कि जिनके पापों को ढपा गया है, जो परमेश्वर से प्रभु जो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाले के मन में परमेश्वर देखता है, पिता देखता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। किस बात के लिए विश्वास किया है? उसके क्रूसिफिकेशन पर, कि वो हमारे पापों की वजह से उसे क्रूस पर लटकाया गया, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया है मेरे प्रभु। और परमेश्वर देखता है, तब वह उनके पापों को क्षमा करता है। जब पिता देखता है, जब परमेश्वर देखता है कि ये लोग वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन पर उन्होंने विश्वास किया है, तब प्रभु यीशु मसीह की वजह से पिता लोगों को क्षमा करता है और उसके बच्चे उनको ठहराया है। आज हम उसके ले पालक है, आज हम उसके पुत्र और पुत्रिया उसने हमें ठहराए, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किया है। पुराने नियम में राजा दाऊद कहता है कि धन्य है वे लोग जिनके पापों की क्षमा की गई, जिनके अपराधों को क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से हमारे पापों को कवर कर दिया है। हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात है मेरे लिए, मेरे प्रियो, हम मेरे लिए और आपके लिए, कि उसके पवित्र लहू के नीचे आज हमें, हमारे जो गुनाह थे वो बहुत गंदे गुनाह थे, पर यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा उस गुनाहों को ढापा गया है, उस गुनाहों को छिपाया गया है, क्योंकि ऊपर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू है। और जो कोई इस बात पर विश्वास करता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो प्रभु उनके पापों को, पिता वो देखकर उनके पापों को क्षमा करता है। हमारा विश्वास धार्मिकता गिन जाता है, गिना जाता है हमारा विश्वास। आज हम राइचस है, धर्मी है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और हम उसके बच्चे के रूप में हमें स्वीकार किया गया है। रोमी 4:24 में लिखा हुआ है, वरन हमारे लिए भी जिसके लिए विश्वास धार्मिकता
गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए वो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह के मरे हुओं में से जिलाए। जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाए, परमेश्वर ने उसे जिलाया, और प्रभु यीशु मसीह को भी वो अधिकार था अपना आत्मा देने का और लेने का। तो जो जिलाया गया है, जो पुनरुत्थित हुआ है, जिसने हमारे पापों के बोझ अपने ऊपर लिए हैं, इसलिए मेरे प्रियो, आज इस नए नियम में, आज के इस दौर में, आज के इस टाइम में प्रभु ने हमारे पापों को ढांप लिया है अपने पवित्र लहू से। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि वो वरन हमारे लिए भी, जिसके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, हमारा विश्वास आज धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है, जिसकी वजह से पिता परमेश्वर के प्रेम की वजह से उसने अपना इकलौता पुत्र जब हमारे लिए दिया, तब और जब वो पुनरुत्थित हुआ, तो परमेश्वर का और हमारा मेल हो सका है मेरे प्रियो। आज उस बात पर जो विश्वास करते हैं वो धर्मी है, वो राइचस है, उनके पापों को प्रभु ने ढपा है। 25वीं आयत में लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। आज हम ऐसे कैसे धर्मी हो गए? राजा दाऊद कहता है कि धन्य है वे जिनके पापों की क्षमा हो गई। जब तक लोग पश्चाताप करते थे, परमेश्वर के पास आकर अपने गुनाहों के लिए बलिदान चढ़ाते थे, बलिदान की भेंट वो लेकर आते थे, पर आज हम कैसे धर्मी ठहराए गए? जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर, हमारे अपराधों के लिए उसे पकड़वाया गया। वो उसने कोई गुनाह नहीं किया था, पर उसने हमारे गुनाहों के लिए वो चुपचाप बैठा, वो सहता रहा, वो कष्टों को उठाता रहा, वो झेलता रहा, वो श्रापित मृत्यु को उसने हमारे लिए सह लिया। और आज उसके प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के वजह से हमारे पापों को ढांपा गया, हमारे अपराधों की क्षमा हो गई। राजा दाऊद ने 400 साल पहले कहा था, पर आज 2000 साल के बाद भी हम उस बात पर विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर। इसलिए किसी हमारे माता पिता की वजह से नहीं, हमारे अच्छे कामों की वजह से नहीं, या किसी भी चीजों के वजह से नहीं, या हम क्रिश्चियन हैं इसके वजह से, मसीही है, विश्वासी है, चर्च जा रहे, इसके लिए हमारे पापों की क्षमा नहीं हुई या हमारे पापों को ढांपा नहीं गया, परंतु प्रभु यीशु मसीह की वजह से मेरे प्रियो वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, उसे पकड़वाया और उसने होने दिया, और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। और जो कोई इस बात पर विश्वास करता है वह धर्मी ठहराया गया है, उसके पापों की क्षमा हो चुकी है और वह उसके पापों को ढपा लिया गया है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता पुनर्स्थापित हुआ है। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की वजह से, उसके क्रूसिफिकेशन के वजह से मेरे प्रियो, मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ यानी पिता के साथ हमारा रिश्ता पुनरुत्थित हुआ है, दोबारा हमारा मेल हो चुका है और हमारे गुनाहों के दंड उसने सह लिया। यह विश्वास हमें धर्मी ठहराता है। हमें कोई और चीज आज धर्मी नहीं ठहरा सकती, या प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के बगैर आज हमारे पापों को कोई नहीं ढक सकता। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि वो मेरे अपराधों के लिए पकड़वा गया, मेरे अपराधों के लिए, मेरे पापों के लिए वह जिला भी गया, वह हमारे लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए, कि हमें राइचस पिता की नजर में ठहराने के लिए, परमेश्वर की नजर में ठहराने के लिए वह जिलाया गया है। तो आज
क्या ही धन्य है वे लोग कि जिनके अपराधों को क्षमा किया गया, और क्या ही धन्य है वे लोग जिनके पापों को ढांप लिया गया। और आज तुम वो लोग हो कि जिनके अपराधों को पिता ने प्रभु यीशु मसीह की वजह से ढांप लिया है, उसके पवित्र लहू की वजह से आज हमें कवर किया गया है, उसके पवित्र शरीर जो हमारे लिए तोड़ा गया है मेरे प्रियो, जिसकी वजह से आज हमारे पापों को कवर किया है, ढापा लिया है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हम कितना भी उसकी महिमा करें, स्तुति करें, पर वो कम है, क्योंकि वो जो उसने हमारे लिए बलिदान किया है मेरे प्रियो, उसकी तुलना किसी बात से नहीं हो सकती। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस पवित्र वचन के द्वारा आपको प्रभु ने आशीषित किया है कि आपके पापों को क्षमा किया गया है, और यही नहीं, सिर्फ क्षमा नहीं किया पर उसे नष्ट किया, खत्म किया, ढापा है, कवर किया गया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, आपके इस पवित्र वचन के लिए मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपको स्तुति देती हूँ। प्रभु आप जीवित सच्चे महान खुदा हो प्रभु, आज जिसने भी आपके इस पवित्र वचन पर विश्वास किया है मेरे प्रभु, आज प्रार्थना करते हुए जो कोई भी बीमार है प्रभु, आपके पवित्र लहू के द्वारा प्रभु, आपके कोड़े खाने से वो चंगे हो चुके हैं प्रभु, उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भरो। दुष्ट दुरात्मा से, अंधकार की शक्ति से उन्हें आजाद कर दो प्रभु। हर एक जादू टोना की दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटती हूं यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो बड़े बड़े बीमारियों से लोग आज जूझ रहे प्रभु, वो हर एक कैंसर, एड्स, ट्यूमर के पेशेंट को प्रभु आपकी चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी अथराइटिस के पेशेंट है प्रभु, जिनके भी जॉइंट्स में दर्द है प्रभु, स्वेलिंग है प्रभु जी, वो हर एक जॉइंट्स को प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि प्रभु जी वो चंगाई से भर दे प्रभु, वो अपनी चंगाई ले ले। आज इसी वक्त अपनी चंगाई को स्वीकार कर लो, क्योंकि प्रभु ने आपको क्षमा किया है, आपके पापों को ढापा है। मन में ये बात मत रखो कि मैं पापी हूँ, मैं कैसे प्रभु के सामने हूँ, मुझे कौन चंगाई देगा। वो जीवित है परमेश्वर है कि वो आज आपको चंगाई दे रहा है। हर एक डायबिटीज, थायराइड और बीपी के पेशेंट के लिए प्रभु मैं दुआ करती हूँ कि आज उनका बीपी, थायराइड और शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक पिकॉस की समस्या को मैं जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु। ऐसे हर एक पति पत्नी के लिए दुआ करती हूँ जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, आज उनके द्वार को खोलो, उनके गर्भ को खोलो और उन्हें अच्छे तंदुरुस्त हेल्दी बच्चों से, धर्मी बच्चों से आशीषित करो प्रभु जी। ऐसे नौजवान के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने लाइफ पार्टनर के लिए आप पर भरोसा रखे हुए हैं प्रभु, वो दुआ कर रहे प्रभु, उन्हें अच्छे तंदुरुस्त लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ आपके इस पवित्र कलाम के लिए प्रभु जी। आपकी ही महिमा हो, आपकी स्तुति हो। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडे ले और अपनी पवित्र शांति से, चंगाई से आपको भरे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।